जय श्री राम। श्रद्धा ही भक्त को भगवान से मिलाती है और श्रद्धा से ही भक्त भवसागर से पार उतरता है। अगर श्रद्धा ना हो तो भगवान पर विश्वास कैसा और भक्ति कैसी। जिन लोगों को भगवान पर विश्वास या श्रद्धा या उन पर अटूट आस्था होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं और पुकारे जाने पर भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। ये तो बात है अंदर से जुड़ने की बात। जो व्यक्ति जितना ही भगवान से अंदर से जुड़ा होगा, भगवान उसकी उतनी ही सुनते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए ना कोई आडंबर चाहिए, ना कोई तामझाम चाहिए तो सिर्फ एक आस्था और एक विश्वास उन पर चाहिए केवल। अगर वही श्रद्धा किसी साधु संत पर या गुरुदेव पर हो जाए या फिर ऐसे महापुरुष पर हो जाए जो कर्तुम अकर्तुम सब कर सकते हो, तो भगवान भी सहायता करते हैं और सभी दिव्य शक्तियों से उसे सहायता मिलती है। ऐसा ही कुछ मेरा अनुभव है, वो आप लोगों को मैं बांटूंगा, शेयर करूंगा और उसे सुनकर शायद आपकी श्रद्धा साधु संत पर या भगवान पर विश्वास हो सके आपका। तो यह बात है श्री नीम करौली बाबा जी की बात है, जिन्होंने मेरी कैसे रक्षा की, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब मैं किसी कंपनी में जॉब करता था। तो वहाँ पर मैं ऐसे ही नॉर्मली काम करता था। मैं कोई बड़ा नौकर नहीं था वहाँ, एक छोटा सा ही काम करता था मैं वहाँ। तो उस कंपनी में कई लोगों की डेथ हो चुकी थी, अकाल मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि समय से पहले शरीर का छोड़ देना अकाल मृत्यु है। तो लोग बताते हैं कि वहाँ वो जो अकाल मृत्यु हुई थी तो वो रात में, नाइट में लोगों को सताते थे। तो यही चांस एक बार मुझसे पाला पड़ा एक बार उनका। जब मैं कुछ कार्य करके वहाँ का मैं सो रहा था, एक मैटी बिछाकर सो रहा था मैं। लगभग रात के 1 बजा होगा, 1 या 12:30 बजे के करीब में शायद टाइम होगा। उस टाइम मेरे ऊपर इतना जोर का दबाव पड़ने लगा कि लगने लगा कि हाँ, मेरा कोई गला घोटने लगा। सांस नहीं आ रही थी मेरी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे ऊपर बैठ गया है और मेरा गला पकड़ के दबा रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई आवाज़ भी ना निकल रही है मुंह से, ना ही सांस आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। सोच रहा था कि आज तो शायद गया मैं। तो कहते हैं ना, अगर मुसीबत में भगवान को सच्चे दिल से अगर याद किया जाए तो सहायता कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो मैं विश्वास रखता था संत श्री नीम करौली बाबा महाराज कर्तुम अकर्तुम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनका नाम लिया कि हे बाबा, मेरी रक्षा करो। अगर इस मुसीबत से बाबा मेरी रक्षा ना करोगे तो शायद है मेरे प्राण अब निकल जाए। क्योंकि प्रेत का दबाव था मेरे ऊपर, तो मैं बहुत ही डर गया था कि शायद मेरे अब प्राण ना निकल जाए। तो मैंने बाबा को सच्चे दिल से याद किया कि मेरी अब रक्षा करो, हे हनुमान अंश मेरी रक्षा करो। तो अगले 1 मिनट में प्रेत का जो दबाव था मेरे ऊपर, सांस नहीं आ रही थी, मैं एकदम फिर नॉर्मल सा हो गया। फिर मुझे एक बूढ़े से व्यक्ति दिखे, सफ़ेद कुर्ते में थे और शायद कंबल लपेटे थे शायद। बस उनका थोड़ा ही दर्शन हो पाया, उतने में वो अंतर ध्यान हो गए। अब पता नहीं ये उनकी कृपा थी या फिर वो किसी न किसी रूप में आए थे, उनकी लीला वो ही जाने।
मेरी तो बस उन पर श्रद्धा है, आज भी श्रद्धा है और हमेशा उन पर श्रद्धा रहेगी। सच्चे संत पर हर किसी को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि संत जो कह जाएं वो सत्य होता ही होता है। क्योंकि संत वचन पाथर पर लिखा, मोर वचन परिचय फीका, संत वचन पाथर पर लिखा। तो यहाँ यानी कि मेरा वचन झूठा पड़ सकता है मगर संतों का वचन कभी झूठा नहीं पड़ सकता। तो श्रद्धा बनाए रखिए और श्रद्धा के साथ आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जय श्री राम।